अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल महानूर की नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा थ्रिलिंग मोड़ लेने वाली है। जैन मदीहा से साफ साफ इनकार कर देता है कि वो मैवी से शादी नहीं करेगा। वो कहता है कि मुझे महानूर से मोहब्बत हो गई है, प्लीज़ आप इस मामले में मेरा साथ दें। मैविश वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप इसे समझ रही हैं। इसकी कंपनी में खुद को एक कैदी महसूस करता हूँ, जैसे मेरा दम घुटता हो। तो मदीहा कहती है, जाते जाते महानूर ये नया बखेड़ा खड़ा कर गई है। अब घर में आए रोज इसी तरह फसाद बर्पा होते रहेंगे। महानूर एक बदकिरदार लड़की है जैन, तुमने देखा नहीं था कि गवाह होकर जब वो वापस लौटी तो इसके तेवर ही अलग थे। इसने मुझे उस रात कैसे बातें सुनाई थी। तुम इस बदनाम जमाना लड़की के लिए एक अच्छे खानदान की लड़की को ठुकरा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ। कुछ दिनों में तुम्हारी मैवी से शादी होने वाली है, इसलिए ये बात अभी और इसी वक्त इस कमरे की चार दीवारी में दफन कर दो। हमारे और उस 2 टके की लड़की महानूर का कोई जोड़ नहीं है। हम खानदानी लोग हैं, मैविश की बराबरी वो कभी नहीं कर सकती। तो जैन अपनी मोहब्बत की भीख मांगते हुए अपनी माँ से कहता है, आप मुझसे बहुत प्यार करती है ना, प्लीज़ मान जाए। महानूर बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरा दिल वीरान ना करे, मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे। तो मदीहा भड़क कर कहती है, ज़बरदस्ती तो तुम हमारे साथ कर रहे हो। इस महानूर जैसी बेहया लड़की को हमारे खानदान की बहू बनाना चाहते हो, जिसका ना कोई आगे है ना पीछे, एक लावारिस लड़की है। और न जाने वो अपने पीछे कौन से ऐसे झंडे गाड़ कर आई है जिसकी वजह से भागती फिर रही है। मैंने सबसे बड़ी गलती की इसे इस घर में पनाह देकर। अलीज़े को देखो, इसका अलग मूड बना हुआ है और रहान भी इस लड़की के लिए मायूस बैठा नजर आता है। आखिर क्या हो गया है तुम लोगों को? ऐसे कौन से सरखाब के पर लगे हैं इस लड़की के कि इसकी जाने पर तड़प रहे हो? तो जैन जो है कहता है, अम्मी मैंने कभी आपसे कोई चीज़ नहीं मांगी, कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। महानूर मेरी मोहब्बत है और इसे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तब मदीहा कहती है कि अगर तुमने एक बार और मुनव्वर का नाम लिया तो मेरा मुर्दा मुंह देखोगे। शादी सर पर है और मैंने मैविश को शादी का जोड़ा दे दिया है। मैं दिलावर से बात करके शादी की करीब 3 तारीख निकलवाती हूँ, ताकि तुम्हारे सर से महानूर नामी चुड़ैल का छाया उतर जाए। 2 दिन गुजर जाते हैं और जैन घर नहीं आता। मदीहा परेशान हो जाती है। वो फराज और मारिया को फ़ोन करके जैन के बारे में पूछती है, मगर जैन इन्हें बताने से मना कर देता है। मदीहा को यही परेशानी खाई जा रही होती है कि कहीं जैन महानूर के पास तो नहीं चला गया, कहीं वो इस लड़की से निकाह करके उसे घर ना ले आए। इधर अफराज और मारिया जैन को समझाते हैं, तुम्हारी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, कम से कम तुम्हें ये तो बता दो कि तुम हमारे पास हो। तो जैन कहता है, जब तक मम्मा मान नहीं जाती मैं घर नहीं जाऊंगा और यहीं पे रहूंगा। मदीहा की कॉल आती है तो मारिया ज़बरदस्ती कॉल अटेंड करके फ़ोन जैन के कान से लगा देती है और कहती है, आंटी से बात कर लो, बहुत परेशान है। मदीहा जैन से कहती है, अगर तुम थोड़ी देर में घर ना पहुँचे तो मैं खुद को शूट कर लूँगी। जैन, और तुम जानते हो कि मैं जो कहती हूँ वैसा करके दिखाती हूँ। जैन एक लम्हा भी नहीं लगाता और फ़ौरन घर पहुँच जाता है। घर में किसी को मालूम नहीं होता कि जैन महवी से शादी करने से इनकार कर रहा है। मदीहा जैन का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। फिर उसे गन देते हुए कहती है, ये लो गन और मुझे मार दो, क्योंकि मैं वैसे भी जीते जी तुम्हारी शादी महानूर से तो होने कभी भी नहीं दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी प्यारी है या महानूर की मोहब्बत? जैन गन फेंक कर अपनी माँ से कहता है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा अम्मी। तभी मदीहा कहती है कि पहले वादा करो, आज के बाद तुम महानूर का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाओगे। जैन कहता है, कोशिश करूँगा मगर वादा नहीं कर सकता अम्मी। आपके कहने पर मैं महवी से शादी तो कर लूँगा, मगर ना खुद खुश रह पाऊँगा और ना ही उसे रख सकूँगा, इसलिए शादी सिर्फ एक ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए करूँगा। मदीहा कहती है कि उस लड़की ने तुम्हें बागी बना दिया है। जैन, पहले तो तुम इस लहजे में मुझसे कभी बात नहीं करते थे, मार ख़ानदान से बढ़कर हो गई है वो तुम्हारे लिए। जैन कहता है कि अब आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर रहा हूँ ना अम्मी, अब आप मुझसे इन बातों का दबाव क्यों डाल रही हैं? अचानक मदीहा की जो है तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। सब लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। मैविश जब जैन के पास आती है तो इसे दूर चला जाता है। मैविश दिल ही दिल में सोचती है कि लगता है महानूर के जाने का गम मना रहा है बेचारा। आखिर उसकी आंखों की ठंडक महानूर उससे दूर जो हो गई है। मैविश जानबूझकर मदीहा से कहती है कि मैंने सुना है कि महानूर घर छोड़कर चली गई है। तो मदीहा भड़क कर कहती है, मुझे नफरत है उससे और उसके नाम से। तो जैन फ़ौरन कहता है, अम्मी प्लीज़, आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है,
اب ریلیکس کریں، اب جیسے چاہ رہی تھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ مہوش حیرانی سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو مدیحہ کہتی ہے زین کی خواہش ہے کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے، تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ مہوش جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سوچتی ہے اصل بات تو کچھ اور ہے۔ جو اب دونوں